अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। एक वीडियो आपने यकीनन जो है ना व्हाट्सएप ग्रुपों में देखी होगी। एक खातून जिनकी जो रिहाइश है ना एमओ कॉलेज की बैक साइड पे लियाकताबाद का इलाका है, उस इलाके के अंदर कहीं इनकी रिहाइश है और इनके बकौल इनकी जो है ना रकम जो तकरीबन 40 लाख रुपए के करीब बनती है, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए जो है ना एक शख्स खा गया। वो शख्स जो है ना इनका मकान इनको ये कहता था कि ये मकान आपके नाम कर दूंगा, लेकिन जब वो कम से कम 40 लाख रुपए वसूल कर बैठा है तो उसके बाद जो है ना रजिस्ट्री करवा के देने से मुनहरफ हो रहा है। वो शख्स जो है ना लोगों को ये कह रहा है कि ये मकान जो है अम्मा जी का नहीं बल्कि ये मकान जो है मेरा है। अम्मा जी जो है ना बीमार हैं और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने ये बताया कि मैं सिलाई कढ़ाई करके जो है ना अपना खर्चा चलाती हूँ और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। पता नहीं उस खातून ने कितनी मजबूरी में आके जो है ना कितनी मेहनत के साथ जो है ये पैसे इकट्ठे किए होंगे कि शायद मैं अगर दुनिया में ना रहूं तो मेरे बच्चे जो हैं अपने घर के अंदर कम से कम रह सकें। आपको पता है कि इस लाहौर शहर के अंदर सिर्फ घर या चार दीवारी का ज़ाती हो जाना जो है ना बहुत सारी मुश्किलात को कम कर देता है। इस खातून ने जब ये देखा कि ये बंदा इसके साथ फ्रॉड कर रहा है तो इस खातून ने अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर जो है ना वीडियोस बनाना शुरू कर दी। वीडियोस अपलोड करने के बाद लोगों की हमदर्दियाँ, लोगों ने कमेंट्स, लोगों ने बड़ा लाइक किया वीडियो को, इसको शेयर किया। और यकीन कीजिएगा मैंने इस वीडियो को जो है ना देखने के बाद ये फैसला किया था कि मैं इस खातून के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जो है कुव्वत, जिद्दत और हिम्मत के साथ जो है ना वीडियोस अपलोड करूँगा और किसी भी तरीके से जो है ना इस खातून को जो है इसका हक दिलवाऊँगा। जब मैंने ये देखा कि इस खातून को हमारी वीडियोस अपलोड करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, किसी अदारे की तरफ से इसको नहीं बुलाया गया, किसी अदारे ने इस खातून को ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर जो है ना अपने अदारों को थोड़ा सा हिलाऊं और इनसे ये पूछूं क्या ये खातून रियासत पाकिस्तान की शहरी नहीं, क्या इसको पाकिस्तानी खातून होने के नाते इसके हकूक नहीं दिए जाएंगे। मैं हैरान हूं कि इस खातून ने कम से कम 10 से 15 वीडियोस जो हैं बनाई हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी भी अदारे ने बुलाकर पूछना गवारा नहीं किया। आप सबसे पहले जो है ना इस खातून का वो वीडियो पैगाम सुने जो इससे स्पेशली मुझे बनाकर भेजा है, और अम्मा जी के अल्फाज सुनने के बाद यकीनन आप लोग हिलकर रह जाएंगे। मैंने ये टीम वाले भाइयों को बता दिया कि ऐसे नई मख्ता ने मेरे से पैसे लिए हैं 35 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए और 5 महीने 25,000 रुपये लिया है। और मैंने उन्होंने मुझे कोई कागज़ नहीं दिए और मेरे से पौने चार लाख और मांग रहा है। मैंने इनको सारा ये बता दिया। तो अब वो मेरे पैसे, इतनी जगह नहीं है, उसने 3 मरले की बात की थी हमारे साथ, तो ये 60 फुट कम है। तो हमने उसको कहा अब आप हमें दे दो पैसे, जगह के कागज़ दे दो। कहता 4.25 लाख रुपए और लाओ फिर मैं साइन कर देता हूँ। तो मैं बड़ी परेशान हूँ बेबी, मैं 4.25 लाख उसको कहाँ से दूँ, फिर वो मैं आगे डिस्ट्री कैसे करवाऊँगी। मेरे पास नहीं है बेटा पैसे, इतने मेरे पास नहीं है। आपकी माँ बहुत कमजोर हो गई है, बड़ी बेबस है मेरे बच्चे। अल्लाह वास्ते मेरा काम करवा दो, अपनी माँ समझ के अल्लाह के सदके मेरा काम करवा दो मेरे बच्चों। आपकी मेहरबानी है, सदाकल्ला, आपकी मेहरबानी है, सदाकल्ला, आपकी बहुत मेहरबानी है। ये बेटा ये उसके कागज है, ये उसने मुझे नकली कागज दे दिए, उसको पता था ये नहीं पड़ी हुई। ये उसने अपने जिसे खुद खरीदे है वो कागज मुझे फुरा दिए। ये मुझे तो 10 दिन पहले पता चला, कि उसने मेरे साथ इतना फ्रॉड किया। मैं लोगों को दिखाती थी कि मेरा नाम है। अच्छा बेटा मुझे ये बता दे कि ये फिर ये घर के किसी को गिरवी देना हो, वो तो मेरे से घर गिरवी ला लेते थे।
बस इसके मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कहती थी कि मेरा घर है, मेरा घर है। मुझे एक बंदे ने बताया, वो भी घर बेचता था, सेल करता है। उसने मुझे बताया कि उस अभी अपनी जिंदगी में सारा कुछ करा लो, जो उसको कुछ हो गया, जो तुम्हें कुछ हो गया, अभी कुछ नहीं मिलना। जज़ाकल्लाह बेटा, आपकी बहुत मेहरबानी है। मैं आपके थ्रू बीबी मरियम नवाज के आगे उसको कहती हूँ कि अपने अल्लाह पाक का सदका, जिसने तुम्हें इज्जत दी है, सुने या रसूल अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, हम उसकी का कलमा पढ़ते हैं। बीबी मरियम नवाज, आपकी बहुत मेहरबानी है। जज़ाकल्लाह बीबी मरियम नवाज, सबका काम आप करती हैं, अल्लाह वास्ते मेरा भी काम कर दे बीबी मरियम नवाज। मेरे बच्चे भी आपको दुआ देंगे, और हम इंसान फरमोश नहीं है, और दुआएं जो अल्लाह के पास चली जाती है ना, वो कोई नहीं रद्द कर सकता, अल्लाह पाक नहीं रद्द करता। बीबी मरियम नवाज, मेरा काम करवा दे, आपकी बहुत मेहरबानी। आप बालादार है, आप बालादार है। मैं कमजोर बूढ़ी बंदी, मैं बहुत बूढ़ी बंदी, माँ समझ के करवा दे। मैं आपकी माँ की जगह नहीं ला सकती, मैं मगर सुने यार सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, माँ सबकी एक जैसी होती है। मरियम नवाज, मेरा काम करवा दे। मुझे बड़ों ने कहा है सीसीडी के पास जाए, मैंने कहा नहीं, अल्लाह ना करे सीसीडी के पास चले जाए, कहीं उसको बंदे को नुकसान ना मिले। मैं सीसीडी के पास नहीं गई। मैं बीबी मरियम नवाज आपको कहती हूँ, मेरी इतनी वीडियो मैंने बनाई है, मैंने आपका नाम लिया। बीबी मरियम नवाज, आप मेरा काम करवा दे, मेरा काम करवा दे। एक गरीब कमजोर माँ समझ के काम करवा दे, इसका सिला अल्लाह पाक आपको देगा। बीबी मरियम नवाज, आपके पास बिल्कुल आपके आगे नहीं मुकर सकता, आप बड़ी है, हम कमजोर हैं। तो आपने इनका पैगाम सुना। इस पैगाम में ये खातून रो रो कर दुहाइयाँ दे रही है कि मेरा 40 लाख रुपए वो बंदा खा गया है, और मुझे मरने के बाद जो है ना, यही दुख रहेगा कि मेरे बच्चों को अपनी चार दीवारी ना मिल सकी। ये खातून दुख के अंदर इतनी परेशान है कि इस बेचारी से जो है ना बोला भी नहीं जा रहा। मुझे उम्मीद है कि मेरे अदारे जो हैं, मेरी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद इस खातून की जो रूह दाद है, इस पर सो मोटो एक्शन लेंगे। इस खातून को अपने दफ्तर में बुलाएंगे और इससे ये पूछेंगे कि वो इसकी क्या मदद कर सकते हैं, और इस खातून को इसका हक जो है दिलाया जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात जो है मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। और मैं कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगा कि आप लोग इस अम्मा जी के बारे में जो बात जानते हों, या इनका जो मामला चल रहा है, इसके बारे में अगर आपके पास कोई ऐसी बात हो जो ऑडियंस के लिए और अदारों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो, तो उसे लिख दीजिएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।